अच्छा, एक चीज़ समझना है कि एक पॉइंट आया था जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये फिजिकल डिफिसिट क्या होता है और सर ये फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है, थोड़ा इसको जो है अच्छे से बता दीजिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग को थोड़ा समझना है इस बारे में। हम चलिए ठीक है। और इसका जो है आपको मैं क्या बोल सकता हूँ, हाँ इसका नोट्स जो है आपको सारे ग्रुप से मिल जाएगा। तो पहले समझिए फिजिकल डिफिसिट। स्टिमुलस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डिफिसिट समझ जाओगे ना तो स्टिमुलस अपने आप समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है राजकोषीय घाटा। जब घाटा हो रहा है तो गवर्नमेंट कुछ तो करेगा ना घाटा को ख़त्म करने के लिए, उसमें फ़ायदा कमाने के लिए। तो कुछ तो जो है पीछे से जो है फोर्स डालेगा। सो उसको प्रोत्साहन करते हैं फिजिकल स्टिमुलस, है ना। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहले समझो कि राजकोषीय घाटा एक ऐसा शब्द है जो आपके सामने बहुत बार आया होगा, आया है कि नहीं। और कुछ ही दिनों में बजट पेश किए जाने वाला भी है, सॉरी फॉर दैट हो गया है। तो ऐसे में आपको समझना है कि शब्द को आप खबरों में या फिर कहीं भी न्यूज़ में आप देखते होंगे, कभी सुन भी लेते होंगे। बहुत सारे बुक में श्री राम आईएएस वाला या फिर रमेश सिंह, कहीं भी संजीव वर्मा के बुक में देखे होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपको इस शब्द का अर्थ और इसके पीछे का सारा गणित जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं काम चलेगा। और न सिर्फ इसलिए कि आपकी जानकारी में वो थोड़ा सा जिसको बोल सकते हैं बूस्ट होगा, बल्कि राजकोषीय जो घाटा है ना आपको भी किस तरह प्रभावित करता है ये भी समझने की ज़रूरत है। इसके लिए इसके बारे में जानना जरूरी है। देखो हुआ क्या है कि वित्त मंत्री द्वारा लिए जाने वाले फैसले हमारे रोज के जीवन को प्रभावित करते हैं, आपको मालूम है ना। जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, ऐसे में इस तरह की काम की जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो समझिए कि भाई राजकोषीय घाटा क्या है। देखो राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट, समझ में आ रहा है। इसमें डेफिसिट शब्द जो है सरप्लस का एकदम उलट है। कभी कभी हमारा जो राजकोषीय मतलब क्या हुआ, राजकोष मतलब हिंदी में समझते हो ना, जहाँ खजाना होता है। तो वो अगर कभी बढ़ जाता है तो उसको सरप्लस बोलते हैं, जब घट जाता है तो उसको डेफिसिट बोलते हैं, जब घटता है तो उसको स्टिमुलस यानी उसको प्रोत्साहित करता है गवर्नमेंट, अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग टैक्स या वट हो जो भी करे स्कीम बनाकर। तो जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है तो उस अधिक खर्च को राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगर सरकार खर्च से अधिक आय प्राप्त करे तो उस सरप्लस यानी फायदा माना जाएगा। सरकार मुख्य रूप से टैक्स और अपने व्यवसायों से हासिल करती है, मगर इस आमदनी में सरकार द्वारा लिए गए उधार शामिल नहीं किया जाता है। तो इसके क्या कारण है भाई, राजकोषीय घाटे के कारण क्या है। देखो जैसा कि बताया गया है कि सरकार का खर्च आमदनी से अधिक होना राजकोषीय घाटा का सबसे बड़ा कारण है। ये तब भी हो सकता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी लंबी अवधि की संपत्ति बनाने के लिए सरकार कोई बड़ा पूंजीगत व्यय करे। डेफिसिट होने पर अपने केंद्रीय बैंक भारत में आरबीआई से उधार ले सकता है या ट्रेजरी बॉन्ड और बिल जारी करके पूंजी बाजार के माध्यम से धन जुटा सकता है। देखो फिजिकल स्टिमुलस में मैं बाद में आऊँगा। देखो कुछ अर्थशास्त्रियों ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि राजकोषीय घाटा का सकारात्मक असर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नकारात्मक ही होगा, है ना। तो खासकर तब जब ज़्यादा खर्च सुधारों या मंदी को समाप्त करने के लिए किया गया। मान लो उच्च बेरोजगारी दर के मामले में भी ये देखा जाता है, तो सरकारी खर्चों में वृद्धि से व्यापार के लिए एक बाजार तैयार होता है, समझ में आ रहा है, एक मार्केट तैयार होता है जिससे आय और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी, है ना। तो नतीजे में व्यापार उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। और व्यापार उत्पादन में वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद यानी दूसरे भाषा में जीडीपी में वृद्धि होती है। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिजिकल स्टिमुलस क्या है, जब घाटा हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगा। फिजिकल स्टिमुलस का ही तो एक एग्जाम्पल है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो 1991 में हुआ था, मनमोहन सिंह जी जो द्वारा जो लॉन्च किया गया था, ताकि बाहरी कंपनी इंडिया में आकर इन्वेस्ट करें। इंडिया में जीडीपी का ये हो, जब इम्प्लॉयमेंट होगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी। इंडिया का माल बाहर जाए तो बाहर जाने के लिए क्या होगा, कुछ कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि टैक्स बैरियर के कारण ज़्यादा इनका ये कॉस्टली होता है। तो ये क्या करेंगे, कम करेंगे कि ज़्यादा बिकेगा, कम बिकने से अच्छा है ज़्यादा बिके। समझ में आ रहा है। एक पॉइंट था कि मान लो कि अगर दो दुकान है, एक में 5 रुपये का समोसा मिल रहा है, एक में 2 रुपया का, आदमी कहाँ जाएगा। क्वालिटी दोनों का वही है और दोनों का वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा होटल है वहाँ पर बैठोगे तो वही एसी, जब पंखा सब मिलेगा, पानी भी वही। तो 2 रुपया वाला में जाएगा या फिर 5 रुपया वाला में, आदमी 2 रुपया वाला में जाएगा कि भाई चलो इसमें इसमें चलते हैं, और उसका भी मार्केट बन रहा है। तो यही समझना है यहाँ पे कि गवर्नमेंट को जब प्रोत्साहन देना है तो फायदा के बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि भाई घाटा से कैसे निकल जाए और कैसे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर दें। तो यही थी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।